हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर सिंह एंड वेलकम टू टॉपर्स एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज की बात करी थी। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब किसी कार्बन चेन से अटैच होता है और उसकी वजह से वो कार्बन चेन कोई डिफरेंट या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक हम कोई भी कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH4। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया कि एक अल्कोहल ग्रुप अटैच कर दिया, अल्कोहल OH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के मिलने से एक हमको यहाँ पे मेथिल अल्कोहल बनेगा और इस मेथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टी इस मेथेन से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सिंपली आप समझ गए हो कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। जब भी कोई एक देखो ग्रुप ऑफ एटम है, इस हाइड्रोकार्बन या फिर हमारा जो यहाँ पे एल्केन है इससे अटैच हुआ और फिर यहाँ पे एक हमको प्रोडक्ट मिला जो कि इससे डिफरेंट होगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होगी और इससे ही जो ये हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम अटैच किया या फिर एटम भी हो सकता है, जैसे हेलोजन के केस में आएगा, हम फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। यही हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके सबसे पहले पांचों का नाम जान लेते हैं। पहला हमको पढ़ना है हेलोजन, जिसे हम बोलते हैं X ग्रुप, और इस X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल मीन सिंपली OH ग्रुप, जहां OH लगा होगा। तीसरा हमारा एल्डिहाइड, इसे हम बोलते हैं CHO। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच होंगे। हमारा चौथा है कीटोन, CO ग्रुप, और लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या इसे ओइक एसिड भी बोलते हैं, जो COOH। ठीक है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है जो हमको पढ़ने हैं। अब इसमें से हम एक एक को उठाएंगे डिटेल में और एग्जाम्पल्स भी देखते हुए चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम हेलोजन से। हेलोजन्स, ठीक है, इसे हम X ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे X की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है, हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, इस X की जगह क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन आएगा या आयोडीन आएगा या फ्लोरीन आएगा। जनरली अगर हम देखें हेलोजन्स का, तो यहाँ पे हमारे पास देखो सफिक्स और प्रीफिक्स में पहले बता चुका हूँ। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला और सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला। तो इस केस में हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रीफिक्स। और वो प्रीफिक्स होगा क्या, तो देखो सफिक्स का भी यूज होता है हैलाइड, जैसे हमने मेथेन लिया तो मेथिल हैलाइड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे ज्यादातर और होगा हैलो। ठीक है, हैलो। अब हैलो की जगह, अगर हैलो इस X के लिए मैंने बोला, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर आयोडीन है तो आयोडो, और अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CH3Cl, तो ये होगा क्लोरोमीथेन। क्या होगा, क्लोरोमीथेन।
यहाँ पे सिंपली हम एल्केन लेंगे और उस एल्केन के आगे ये वर्ड हम ऐड करते चले जाएंगे। दूसरा है हमारे पास अगर सफिक्स का ऑप्शन है, जैसे हम चाहें तो यहाँ सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, और वो होता है हैलाइड। अब ये हमारा सफिक्स के जो हमको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, सर्टेन केसेज में हमको यूज करना है, पर IUPAC में हम प्रीफिक्स का ही यूज करने वाले हैं। अब हैलाइड में देखो क्या है, सबसे पहले जैसे अगर क्लोरीन आया, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे क्लोराइड। ब्रोमीन आया तो ब्रोमाइड, वैसे ही आयोडीन आया तो आयोडाइड, क्लोरीन आया तो क्लोराइड। इसका भी जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे बोला क्या, ये है क्लोरोमेथेन है, एक कार्बन का है तो मेथेन होगा। यहाँ पे जैसे यही सेम स्ट्रक्चर है CH3C, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा मेथिल, एक कार्बन का ग्रुप है तो मेथिल, और आगे क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो यहाँ पे इसको अगर हम सफिक्स को यूज करते हुए अगर हम नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं तो ये कहलाएगा मेथिल क्लोराइड, और अगर हमने प्रीफिक्स को लेके यूज किया IUPAC, अगर हमने नॉमेनक्लेचर किया प्रीफिक्स को यूज करते हुए नॉमेनक्लेचर करा, तो ये होगा क्लोरोमेथेन। इस डिफरेंस को आपको समझना है कि आखिर ये कैसे होना है। सिंपल सा पैटर्न है बस, हाँ हमको यूज यही करना है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर जनरल देखा जाए तो हमारा अगर एल्केन के केस में हम देखेंगे तो एक हाइड्रोजन कम होगा, यानी हमारा एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2 होता है। इसमें से हमको एक हाइड्रोजन माइनस करना है, -1H, ठीक है, ये आपको, और हमारा फिर वहां पे बन जाएगा CnH2n X +1X, ठीक। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो आपने जब एल्केन मैंने पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि N = नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हमने एक कार्बन का एग्जांपल तो बताया, दो कार्बन का लेते हैं तो C2H2 × 2 4 और 2 6 C2H6, ये हमारा क्या कहलाएगा, एथेन। एक कार्बन का है, एल्केन है, एथेन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम करोगे आप तो क्या होगा, -1H, तो ये क्या हो जाएगा C2H5, और उसकी जगह हमको क्या करना है, एक X लाके जोड़ देना है। अब वो X हमने मान लो यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, तो ये हमको ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा C2H5Cl, ठीक है। अब इसका हमको नाम कैसे करना है, हमको पता है कि भाई हमको प्रीफिक्स यूज करना है। क्लोरीन है तो क्लोरो, और दो कार्बन का है, अभी मैंने बोला एथेन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। अगर वैसे ही 3 कार्बन का हो तो C3H7 ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, Cl है, ब्रोमो ले लेते हैं हम यहाँ पे, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसको प्रोपिल ब्रोमाइड भी आप बोल सकते हो अगर सफिक्स का यूज करते हो। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होगा। तो 2 कार्बन वाला सबसे पहले मैं बनाता हूँ, 1 और 2 कार्बन का, ठीक है। अब एक किसी भी कार्बन पे हमको क्या करना है, सीधे सीधे एक क्लोरीन लगा लेना है। और अब कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4, तो हमारे पास 2 तो 4 1 5 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ये हो गया हमारा क्लोरोएथेन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर क्लोरोप्रोपेन का, ब्रोमोप्रोपेन का देखना है तो हमने सबसे पहले 3 कार्बन बनाए, तीनों के बीच में देखो एथेन है। एल्केन की बात करें तो सब सिंगली बॉन्डेड होंगे। अब किसी भी एक पे आप लगा लो। यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं करी है, जैसे अगर मैंने बोलता 2 तो आपको दूसरे नंबर पे लगाना होता, 1 यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो 1 पे है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लगा लो। अब इसकी बैलेंसी, अब बैलेंस कर लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के। अब देखना जैसे ये तो सीधे मैंने बोला ब्रोमोप्रोपेन, तो आपने बना लिया। अगर मैं बोलूं 2 ब्रोमोप्रोपेन, तब आपको क्या करना है, इसको लेके जाना है दूसरे नंबर पे, यानी ये हमारा पहला और एक दूसरा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, वैसे उतना ज्यादा नहीं आना है आपको, सिंपल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई थिंक आपको हैलोजन समझ में आ गया।
अब हैलोजन के बाद हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेके चलते हैं, अल्कोहल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर उठा के आप देखोगे बोर्ड में इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, OH। क्योंकि इसमें ना क्या है कि अल्कोहल और एल्डिहाइड में एक सिमिलरिटी आती है, जो मतलब सिमिलरिटी नहीं है, वो एक डिफरेंस है, लेकिन हमको लगता है दोनों एक जैसे, उसका नाम, ठीक। यहाँ पे हमको सफिक्स यूज करना है, ठीक। यहाँ पे हमको सफिक्स का यूज करना है, और वो सफिक्स क्या होगा, ऑल, OL। हमको सीधे सीधे क्या लगाना है, OL लगा देना है। जैसे देखो नाम में यहाँ पे लगा हुआ है OL लास्ट में, इसी को उठा के हमको लास्ट में पुट कर देना है। समझो अल्कोहल में लास्ट में OL है, तो यही हमको उठा के यहाँ पे रख देना है। यानी इसका जो नाम रखा जाएगा वो सिंपल हमको क्या करना है, या तो एक जनरल नेम होगा तो एक कार्बन का हुआ तो आप बोलोगे मेथिल अल्कोहल है, 2 कार्बन का हुआ तो एथिल अल्कोहल है। लेकिन हमको जब आयुपैक की बात करेंगे, एक तो जनरल नेम हो गया, आयुपैक की जब बात करेंगे तो वहां पे हमको सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमको सफिक्स का यूज करना है, और वो होगा ऑल, ठीक। तो चलते हैं कुछ स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उससे हम देखते हैं, नाम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया CH। अब यहाँ पे आप देख लो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ ही हमारा एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, नाम एकदम सिंपल रखना है। आपने जैसे एक कार्बन का है तो मेथेन, मैं पूरे के लिए एक बार में बताता हूँ। सबसे पहले एल्केन, ठीक है। एल्केन में से आपको सीधे सीधे E माइनस करना है, माइनस E करना है। जब भी 2 वॉवेल्स एक साथ आए तो एक उसमें से कैंसिल हो जाएगा, और वो होगा इस एल्केन से E कैंसिल होगा, और इसमें ऑल जोड़ देना है, ठीक है। E को माइनस करना है, OL जोड़ लेना है, और यहाँ पे हमारा जो बनेगा एल्केनॉल, यही हमारा नाम होगा, आयुपैक नेम होगा। अब यहाँ पे एक कार्बन का है CH3OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथेन में से E को घटा दो और ऑल लगा दो, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। यही इसका आयुपैक नेम होगा। जनरल नेम जाओगे तो सीधे सीधे लिख दो मेथिल अल्कोहल। एक कार्बन का है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथिल, ठीक है। जनरल नेम के लिए आपको फॉलो करना है फॉर्मूला क्या, एल्किल अल्कोहल, ठीक है। वैसे जनरल नेम तो आएगा नहीं, तो आपको इस पे नहीं, आयुपैक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम, इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है कि 1 2 पोजीशन को लेकर बहुत ज्यादा खेलता है, तो हम समझते हैं इसके जितने तरह के जितने भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है सबको हम चेक कर लेते हैं। तो अब जैसे एक स्ट्रक्चर दे दिया, या एक नेम लिख लेते हैं, जैसे प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें देखो क्या है, इसने बताया हुआ है, देखो ये जो 2 है ना, बताए हुए पोजीशन ऑफ दिस अल्कोहल, ये जो OH ग्रुप हमारा लगना है उसकी पोजीशन ये बता रहा है कि किस पोजीशन पे लगेगा। तो आपको करना क्या है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का, तो आपको सीधे सीधे 3 कार्बन ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। और तीनों को सिंगली बॉन्ड, सिंगल मतलब बॉन्ड से जोड़ लेना है। अब इसमें कह रहा है कि भैया दूसरे नंबर पे, तो आप इधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो, बात देखिए 1 2। तीसरे पोजीशन पे कह रहा है कि आप अल्कोहल लगा लो, ऑल मतलब अल्कोहल लगा लो, और बाकी सब आप वैसे ही छोड़ दो। तो ये आपका हो गया, अब यहाँ पे वैलेंसी CH3, ये हो गया ये आपका हो गया प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर सिर्फ कहीं पे दे दे प्रोपेनॉल, अंतर समझो आप क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिर्फ बोल दे प्रोपेनॉल, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे प्रोपेनॉल मतलब पोजीशन फर्स्ट है। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो समझ लो कि हमेशा पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। तो ये सबसे पहले आप ग्रुप लगा लो यहाँ पे OH, और देख लो बैलेंसी, देखो आसान है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो आपको ये चीज समझनी होगी कि पोजीशन बहुत ज्यादा, आप देखोगे क्वेश्चंस जब पेपर उठाओगे या आंसर उठाओगे तो उसमें पोजीशंस को लेके बहुत ज्यादा, अल्कोहल के केस में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, उससे नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब कहते हैं कि इसका नाम क्या है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो एक दिमाग में एक चीज डाल लेना कि जैसे हम लोगों ने एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो नंबरिंग हमेशा उधर से करोगे, या जहाँ पे ब्रांचिंग, आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का केस देख लो, उधर से ही करोगे जिधर से वो नियर बाई में हो। सेम समझ लो कि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही है। एक हमने जो वहां पे एसजी यूज किया था वो भी एक तरह का एसजी है, तो सब वही फार्मूला फॉलो करना है, हमेशा नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नियर बाई में होगा। ठीक है, तो इधर से देखो दूसरे नंबर पे तो 1 2 3 4 5, अब 5 कार्बन का है तो 5 कार्बन को आप क्या बोलते हो, पेंटेन। देखो पूरा आप दिमाग में लिखो पेंटेन, लेकिन लास्ट में ई हटा लेना, क्योंकि जब भी दो वॉवेल आएंगे एक साथ तो उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, पेंटेन। अब किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे है तो 2, और हम OH के लिए क्या लिखेंगे, तो पेंटेन 2 अल्फ। सिंपल सा है, आपको देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप वो चीजें याद कर लो कि जो शुरू में आपको मैंने बताई थी, उसको याद कर लो, उसको दिमाग में डाल लो, और बाकी अपने आप सब सॉल्व होता चला जाएगा। अब बात करते हैं, कोई और रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। इस केस में आते हैं, अब देखो यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, 4 5 6, 4 5 6, 6 कार्बन का है तो सीधे सीधे क्या होगा, हेक्सेन। दिमाग में लिखो पूरा, बस एक वॉवेल कैंसिल कर दो, हेक्सेन। अब देखो दूसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे 2 बार है तो 2, 5, और 2 बार है तो डाई अल। जैसे याद हो तो डाई इन, डाई आइन, वैसे ही डाई अल, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार अल्कोहल है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार आएगा ट्राई अल लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको फार्मूला यहाँ पे बस याद रखना है कि करना कुछ नहीं, वो सारी चीजें जो आयुपैक की हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी ना, उसी को फॉलो करना है। फंक्शनल ग्रुप कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बस एक है कि स्पेशल एक ग्रुप ऑफ एटम या एटम होने वाला है, जो कि इसलिए ऐड होता है ताकि प्रॉपर्टी जो वहां पे हमको डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिले। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हमारा बचता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चंस आयुपैक के सारे मैं पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है, मुझको 15-20 मिनट पूरी की पूरी चीजें बतानी होती हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में एक स्पेशल आयुपैक के लिए एक वीडियो जिसमें डालूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, वहाँ पे कोई मैं रूल नहीं बताऊंगा, कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ सॉल्व करता चला जाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक और चीज़, क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में बनता है उसको आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।